So hello students. Now the last method of this networking technique is Floyd algorithm, and this is one of the most important algorithm and also one of the difficult algorithm. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये लगभग पेपर में आता ही रहता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने। इसकी पहले स्टार्टिंग तो इसकी एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के बाद फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। देखेंगे वन बाय वन। इट इज़ यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम एनी सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। सोर्स नोड मतलब जहाँ से आप चले, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ आपने पहुँचना है, इन आ गिवन डिस्टेंस नेटवर्क। ठीक है, प्रॉब्लम वही सेम, कोई आपको नेटवर्किंग दे रखी होगी, आपने उसकी हेल्प से शॉर्टेस्ट पाथ और पाथ के साथ डिस्टेंस निकालना। दिस एल्गोरिथम टेक्स द इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं, हम दो तरह के मैट्रिक्स बनाते हैं। एक बनाते हैं हम डिस्टेंस मैट्रिक्स, एक बनाते हैं हम प्रेसिडेंस मैट्रिक्स। खास ध्यान रखना, डिस्टेंस मैट्रिक्स से आपको डिस्टेंस मिलेगा और प्रेसिडेंस मैट्रिक्स से आपको पाथ मिलेगा। तो इनिशियल स्टेज पे आपने फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड एल्गोरिथम यू हैव टू जनरेट डी नॉट एंड पी नॉट। मतलब ये इनिशियल स्टेज के मैट्रिक्स होंगे, डिस्टेंस मैट्रिक्स और प्रेसिडेंस मैट्रिक्स, ये हर क्वेश्चन में निकलेंगे एज इनपुट। इट परफॉर्म एन इटरेशंस। इटरेशन मतलब जितने आपके नोड्स होंगे उतने यहाँ पर आपके स्टेप्स होंगे। जैसे मान लो 4 नोड हैं, तो इसको छोड़ के ये तो होगा, इसके अलावा जितने एन होंगे, एन के लिए अगर मान लो 4 नोड है तो 4 आपके और स्टेप आएंगे यहाँ पे। एन इज नंबर ऑफ नोड्स इन डिस्टेंस मैट्रिक्स एक्सक्लूडिंग डी नॉट एंड पी नॉट एंड जनरेट द फाइनल डिस्टेंस मैट्रिक्स डी एन एंड प्रेसिडेंस मैट्रिक्स पी एन। इसको छोड़ के फाइनल स्टेज में जो भी आपकी नंबर ऑफ नोड्स होगी, जैसे मान लो नंबर ऑफ नोड्स 5 हैं, तो लास्ट में आपका D5 और P5 निकलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास n नोड्स हैं तो वी विल जनरेट n+1 मैट्रिक्स। एक तो होगा D0 P0 और बाकी होंगे 1 से लेके n तक। स्टेप नंबर 1, लेट नंबर ऑफ नोड्स बी n। अब आपको क्लियर है ये। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर अ डिस्टेंस मैट्रिक्स डी के एट के इक्वल 0। डी नॉट मतलब इनिशियल स्टेज का बनाना है। इट विल बी n क्रॉस n मैट्रिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने नोड होंगे, मान लो 6 नोड हैं तो ये 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बनेगा। 5 नोड है तो 5 क्रॉस का 5 का बनेगा। 10 नोड है तो 10 क्रॉस 10 का बनेगा। खास ध्यान रखना है। मैट्रिक्स विद एंट्रीज एज डिस्टेंसेज बिटवीन नोड्स। सेम प्रोसीजर जो लास्ट वीडियोस में देखा था। अगर नोड्स के बीच का डिस्टेंस होगा तो उसको लिखेंगे, नहीं होगा तो उसकी जगह आप इन्फिनिटी लिखेंगे। एंटर इन्फिनिटी इफ नो डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड। उसके बाद टेक डायगोनल एंट्रीज 0। ये ऑटोमेटिकली 0 आएंगे। आपको ध्यान हुआ पिछले वीडियोस में डैश 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 ऐसे थे, तो डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे 0 आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको हम, तो डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे 0 आनी है। उसका स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर अ प्रेसिडेंस मैट्रिक्स पी के। पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स निकाले, फिर आपने पहले डिस्टेंस निकलेंगे फिर प्रेसिडेंस निकलेंगे। ध्यान रखना है, प्रेसिडेंस को लिखेंगे हम पी के एट के इक्वल 0, वही पी नॉट बाई चूजिंग डायगोनल एंट्रीज डैश। डिस्टेंस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज को 0 लेंगे, प्रेसिडेंस मैट्रिक्स में डिस्टेंस एंट्रीज को हम डैश ऐसे लिखेंगे। एंड रिमेनिंग एंट्रीज एज आई इन द ith रो। और बाकी जो एंट्रीज होंगी, जिस रो को लिख रहे होंगे, मान लो दूसरी रो लिख रहे हैं तो बाकी सारी एंट्री 2 2 2 2 आ जाएंगी। जैसे तीसरी रो लिख रहे हैं तो डायगोनल एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज 3 3 3 आ जाएंगी। फर्स्ट रो लिख रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज 1 1 1 आ जाएंगी। ये इसका मतलब यहाँ है। स्टेप नंबर 5, ये डेंजरस है अब और इसी के ऊपर सारी मैट्रिक्स का दारोमदार है। नाउ प्रिपेयर डी के एंड पी के फॉर के इक्वल 1 2 3 सोन अप टू n। 0 के लिए आपने देख लिया। अब 1 2 सोन में D1 P1 D2 P2 D3 P3 ये प्रिपेयर करने हैं। कैसे करने हैं। नाउ प्रिपेयर डी के एंड पी के फॉर के इक्वल 1 2 सोन अप टू n। एंट्रीज ऑफ डी के विल बी, पहले डी के निकालेंगे फिर पी के निकालेंगे। ध्यान, तो डी के की एंट्रीज कैसे आएंगी, DIJ के मतलब कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे। तो जैसे पहला मैट्रिक्स लिया तो पहले मैट्रिक्स का DIJ क्या होगा, मिनिमम ऑफ DIJ K-1 कॉमा DIK K-1 प्लस DKJ K-1 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी इस मैट्रिक्स की, वो आएंगी इन दोनों का मिनिमम। DIJ K-1 DIK K-1 प्लस DKJ K-1। एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, ध्यान रखना है। आई और जे बराबर नहीं होंगे मीन्स नॉन डायगोनल एंट्रीज, और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी दे आर ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आंखें बंद करके सीधी 0 कर देंगे। आई इक्वल टू जे का मतलब डायगोनल एंट्रीज।
फिर उसके बाद आपने जैसे डी के लिख लिया, फिर आपने पी के लिखना, और पी के लिखने का तरीका फिर वही है। पी के का मतलब, पी के लिखने के लिए आप जो डी आई जे मैट्रिक्स लिखा होगा, जो केथ मैट्रिक्स लिखा होगा, उस केथ मैट्रिक्स की एंट्रीज आएंगी इसमें। कैसे आएंगी? अगर डी आई जे के माइनस वन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो पी आई जे के की एंट्री होगी पी के जे के माइनस वन। इस पी आई जे के पीछे आपने पी आई जे लिखा होगा, वहाँ से एंट्री आएगी ये। और अगर दोनों बराबर होंगी तो ये एंट्री आ जाएगी पी आई जे के माइनस वन। पी आई जे के माइनस वन मतलब इसके प्रीवियस जो मैट्रिक्स होगा उसकी एंट्री एज इट इज़ आएगी अगर ये दोनों सेम होंगे। ये थोड़ा खतरनाक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये चीज़ बड़ी डेंजरस है यहाँ पे। स्टेप नंबर सिक्स स्टेप क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम डी एन। जो फाइनल स्टेज में आपका मैट्रिक्स बनेगा, फाइनल स्टेज का जो डिस्टेंस मैट्रिक्स बनेगा, उस डिस्टेंस मैट्रिक्स से मिलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और फाइनल स्टेज में जो पी एन बनेगा उससे मिलेगा आपको पाथ। ठीक है। स्टेप नंबर 7, लेट सोर्स नोड बी कैपिटल एक्स एंड डेस्टिनेशन नोड बी कैपिटल वाई। मतलब जहाँ से चले वो कैपिटल एक्स है, जहाँ आपने पहुँचना वो कैपिटल वाई है। सो चूज एक्स एज रो। तो क्या करेंगे इस मेथड के अनुसार? एक्स जो जिस जिस रो से, जिस नोड से चलेंगे उसको हम एज अ रो ट्रीट करेंगे, और जहाँ पहुँचना उसको हम एज अ कॉलम ट्रीट करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे स्टेप से। उसके बाद स्टेप नंबर 8 से क्या करना है? लेट बोथ इंटरसेक्ट एट क्यू। कौन बोला? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। एक्स लिए हमने रो, वाई लिए हमने कॉलम, और वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसको नाम दे दिया हमने कैपिटल क्यू। किस मैट्रिक्स में? जो लास्ट डी एन मैट्रिक्स होगा, मतलब डिस्टेंस मैट्रिक्स होगा। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दैट विल गिव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब जिस पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो देगा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वहाँ पर एंट्री मिलेगी, वो एंट्री होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और उसी तरीके से पी एन में प्रेसिडेंस मैट्रिक्स से हमें पाथ मिलेगा, तो पाथ कैसे लेना है? इफ़ एक्स इज इक्वल टू क्यू, अगर एक्स और क्यू दोनों सेम होंगे, ये क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, तो पाथ बन जाएगा एक्स डैश वाई। एक्स डैश वाई मतलब एक्स टू वाई। अगर एक्स क्यू के बराबर नहीं होगा, या तो बराबर होगा या नहीं होगा, बराबर होगा तो पाथ ही होगा, और पाथ आ गया तो क्वेश्चन आपका यही खत्म हो जाएगा। और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो आपने क्या करना है? इस क्यू को वाई से रिप्लेस कर देना है। देन रिप्लेस वाई बाई क्यू। बाई को आपने क्यू से रिप्लेस करना है, एंड रिपीट द प्रोसीजर। ये सेम ऊपर वाला प्रोसीजर से इंटरसेक्शन पॉइंट इज बी। फिर आपने अब क्या करना है? एक्स और क्यू की इंटरसेक्शन लेनी है, जैसे पहले एक्स और वाई की इंटरसेक्शन ली थी, अब एक्स और क्यू की इंटरसेक्शन लेनी है। और मान लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया कैपिटल पी। अगर वो पी एक्स के बराबर होगा तो पाथ बन जाएगा, पहले पाथ आया था एक्स डैश बाई, तो जो एक्स के बराबर आएगा वो बीच में घुस जाएगा, एक्स पी बाई, ये बन जाएगा पाथ। और अगर बराबर नहीं है तो फिर क्यू को आपने पी से रिप्लेस करना है। एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट अ रिजल्ट। और इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉयड एल्गोरिथम का। और आई थिंक ये सेम क्वेश्चन आपने पिछले मेथड से भी किया है इसको हमने अप्लाइड। ये पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, 2-3 बार आ चुका है इसी मेथड से, फ्लॉयड एल्गोरिथम से। अप्लाई फ्लॉयड एल्गोरिथम टू इट एंड जनरेट द फाइनल डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड प्रेसिडेंस मैट्रिक्स। तो बोलता है कि फ्लॉयड एल्गोरिथम लगा के इस नेटवर्किंग के ऊपर इसका फाइनल डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालो, मतलब D6 निकालो, लास्ट नोड 6 है, D6 निकालो और P6 निकालो। फिर उसके बाद अब ये क्वेश्चन हैं, पूछने के तरीके हैं इसके। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड एज। अब ये एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए कि 1 से 6 आपका पाथ क्या है, 1 नोड से 6 तक का पाथ बताइए, और 1 से 6 तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। वैसे 5 और 1 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ बताइए, 5 और 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ बताइए। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्क की फॉर्म में दे रखा है। तो आपको बताया मैंने पहले भी कि जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला काम उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब नेटवर्किंग में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके अप्लाई फ्लॉयड एल्गोरिदम एंड ऑब्टेन द शॉर्टेस्ट पाथ कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन 1 to 5 एंड 2 to 5। तो ये क्वेश्चन में कितने पूछ सकता है, ये आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से जनरेट द फाइनल डिस्टेंस मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्टेंस नेटवर्किंग बाई फ्लॉयड एल्गोरिदम। तो ये क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं इसके यहाँ पे, ये आपको डायग्राम देखिए, ये भी पेपर में आया क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एवरी 2 नोड्स। और कैसे पूछ सकते हैं? और अप्लाई फ्लॉयड एल्गोरिथम टू द फॉलोइंग नेटवर्क, ये वाला जो है, फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एवरी 2 नोड्स
the distance are given on the arcs. Arc 3, 5 is directional so that no traffic is allowed from node 5 to node 3. मतलब 5 से 3 की तरफ नहीं जा सकते आप, ठीक है। ये एरो लगाइए, देखो यहाँ पे 3 से 5 को तो जा सकते हैं पर 5 से 3 को नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 के ऊपर 15 यूनिट तो लेके जा सकते हैं पर लेकिन 5 से आप 0 यूनिट लेके आएंगे। ऑल द अदर आर्क्स अलाउ ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शंस, और बाकी आर्क्स जो हैं वो ट्रैफिक को अलाउ कर रही हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से 1 से 3 यूनिट जाएगा, 2 से 3 यूनिट आएगा, 2 से 4 5 यूनिट जाएगा, 4 से 2 5 यूनिट आएगा, 4 से 5 4 यूनिट आएगा, 5 से 4 4 यूनिट जाएगा, सेम आएगा। सेम यहाँ पे 3 to 5 6 यूनिट, 4 to 3 6 यूनिट, 1 to 3 10 यूनिट, 3 to 1 10 यूनिट। लेकिन 3 to 5 15 यूनिट जाएगा, लेकिन 5 to 3 जो है वो 0 यूनिट आएगा। तो इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आई थिंक मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसका काफ़ी टाइम खाएगा। तो क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।